अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मसाला काजू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो काजू है ना, ये वो काजू नहीं है जो बहुत महंगे होते हैं, ये बहुत सस्ते वाले काजू हैं। इसको हम बनाएंगे डो के साथ, और डो हम बनाएंगे मैदे की। ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही डिलीशियस और जल्दी से बनने वाली है, और इसको बनाकर आप लोग 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपका स्नैकिंग का दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मसाला काजू बनाने के लिए, काजू बनाने के साथ साथ हम लोगों ने मसाला भी तैयार करना है। तो मसाला आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसी या फिर तीखा, जैसा भी आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं। तो स्पाइसेस जो हैं वो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डो को तैयार करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है। इसमें मैं 1.5 कप मैदा ऐड करूँगी। तो 1.5 कप मैदे से काफ़ी ज़्यादा जो हमारे मसाला काजू हैं वो बन जाएंगे। तो मैदे को हम लोग छानते हुए इसमें ऐड कर लेते हैं। पहले हमने इसमें 1 कप मैदा ऐड किया है, अब हम इसमें आधा कप और इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो 1.5 कप मैदा हम इसमें छान कर ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ हमने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है, और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। साथ ही हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है, और थोड़ा सा हमने ज़ीरा लेना है, हाथों में रख के इसको मसलते हुए इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। साथ ही हम इसमें 1.5 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप लोग कोई सा भी इसमें घी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हमने इसको घी को पहले मैदे के साथ अच्छे से मल लेना है हाथों की मदद से। जब इसके क्रम्स बनना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसकी डो तैयार कर लेनी है। डो हमने इसकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, हमने इसकी डो जो है वो हार्ड रखनी है। हार्ड डो रखेंगे तो हमारे जो मसाला काजू हैं वो अच्छे बनेंगे। ये देखिए, अब इसके क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करना है। एकदम हमने ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, वरना हमारी जो डो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी डो को तैयार कर लिया है, और अब हमने इसको रेस्ट पे रखना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हम डो को काउंटर टॉप पे रखेंगे और इसको हमने बेल लेना है। हमने इसके ऊपर कोई भी मैदा डस्ट नहीं करना, ऐसे ही हमने इसको बेलना है। अच्छे से हमने इसको बेलना है। इसकी डो को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, मोटी सी थोड़ी सी डो होगी तो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले इसको अच्छे से बेलने के बाद हमने एक कटर लेना है, राउंड कटर, उसकी मदद से इसकी हमने कटिंग करनी है। इसको आप लोग हाफ़ मून भी कह सकते हैं, हाफ़ मून भी बन जाएंगे इसके साथ, और काजू की शेप भी इसमें आ जाएगी। कोई सी भी आप इसकी शेप बना सकते हैं, लेकिन आज हम जो बना रहे हैं वो मसाला काजू हैं, वो काजू की शेप है। ये देखें आप, हाफ मून भी लग रहे हैं और काजू भी लग रहे हैं। इसी तरह से हमने सारी जो डो है इसकी कटिंग कर लेनी है। और दूसरी साइड पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल भी गर्म हो जाएगा, फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने सारे काजू उठा के मैंने एक प्लेट में रख लिए थे, और उसको हमने सारे एक ही साथ ऐड कर दिए हैं। अब हमने पहले आंच को बहुत स्लो रखना है, उसके बाद हमने आंच को तेज़ करना है, क्योंकि ये अंदर तक पकेंगे। तो अब ये देखें, ये फूलना शुरू हो गया, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड किया था। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। पहले हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई किया है। उसके बाद इसका ऊपर से कलर प्यारा से लाने के लिए हमने थोड़ी सी आँच को तेज़ कर दिया था। तो यहाँ पर जो हमारे काजू हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब गरम गरम काजू के ऊपर हमने मसाला ऐड करना है। तो थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चुटकी बराबर नमक वाइट वाला ऐड करेंगे। 1 चुटकी हम लोग काला नमक ऐड करेंगे, 1 चुटकी काली मिर्च ऐड करेंगे पिसी हुई, और 1 चुटकी हम लोगों ने चाट मसाला इसमें ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा ऐड करना, ज़्यादा नहीं ऐड करना नमक, क्योंकि हमने नमक जो है वो डो में भी ऐड किया था। तो ये ना हो कि हमारा जो नमक है वो ज़्यादा हो जाए। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोग चाट मसाला ज़्यादा कर सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसाला तैयार है, इसको हम लोग काजू में ऐड कर देते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।